Welcome to my channel CA Joyam. Today we will discuss the RBI's remittance update in consonance with the FEMA. A short update but a good one. Keep it in mind and like and subscribe to the channel. Hi, happy weekend. Now today's is a quick update on RBI regulation with respect to remittances made abroad. ठीक है, सबसे पहले डाउनलोड किया नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार नहीं, इनकम टैक्स का नया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऐप जो लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले, वो डाउनलोड कीजिए, अपने सारे साल का ब्यौरा उसमें देखिए और अकॉर्डिंगली आईटीआर भरिए। अपडेटेड आईटीआर 19-20 का लास्ट डेट 31 मार्च है। पैन आधार लिंकिंग जो मैं रिपीटेड करते जा रहा हूँ, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग टू द आरबीआई, ये बहुत एक छोटा अपडेट है। दिस इज इन प्रिवेलेंस सिंस अगस्त 2022 बट नाउ इट हैज बीन अलाइंड एज पर द फेमा, मतलब बैंक भी इसको ट्रैक करेगा। अंडर द LRS, liberalized remittance scheme of RBI, if any investor or individual, yes, investor or individual has made remittances abroad for the purpose of investment in business or property, or individual has made investment for medical, education and travel under the liberalized remittance scheme and it is lying unused, the same unused amount has to be repatriated back, मतलब वापस लाना पड़ेगा 180 दिन के अंदर। पहला लॉट का लास्ट डेट फरवरी 28, 2023 को खत्म हो गया। अब आरबीआई ने 2 दिन पहले इसको अलाइन कर दिया है फेमा के साथ, विच मीन्स पिनल प्रोविजंस भी आगे जाके आएंगे और आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। बैंक्स विल अपलोड दिस डेटा। तो जो भी इन्वेस्टर या बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कैपिटल के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बाहर रेमिटेंस कर रहा है और उसमें से अनयूज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है और वो अनयूज्ड अमाउंट वहां पर री इन्वेस्ट नहीं हुआ है और आइडल पड़ा हुआ है, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ आरबीआई अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS जिसको बोलते हैं, within 6 months you have to bring back the amount into India, repatriate back the amount into India. The same is applicable for individuals who are remitting abroad for medical, education, travel or any other personal purposes. If it is lying unused and if it is not reinvested abroad, you have to bring back that amount back into India within a time frame of 6 months. ये प्रोविजन अगस्त 2022 से था, अभी इसको फेमा के साथ अलाइन कर दिए। तो बी केयरफुल अबाउट दिस रेमिटेंसेस, अनयूज्ड अमाउंट को रिपैट्रिएट बैक कर लीजिए विद ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिकॉज बैंक इज नाउ गोइंग टू ट्रैक दिस इमीडिएटली। दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, अभी से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नो योर मेंबर KYM अपलोड करना है। पासपोर्ट फोटोग्राफ कलर में, रेसिडेंस एड्रेस, प्रोफेशनल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और ये सब अभी अपलोड करना पड़ेगा। सीए का पूरा डिटेल फाइनेंशियल ईयर 23-24 से अभी इंस्टीट्यूट में अपलोड करना पड़ेगा। सो डियर CS, बी वेरी क्विक। These are the 2 updates for the weekend. Have a wonderful weekend. आज स्टोरी से मैं बोर नहीं कर रहा हूँ, स्टोरी अगले वीडियो में। Hope you are liking the knowledge sharing. Please like, subscribe to the channel and give your feedback and go through the PowerPoint presentation, मेरा favorite mode. Have a happy weekend. Have a nice day.